इस वीडियो में हम लोग यूनिटेरिया बिहार करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग 1 से 6 तक के सभी प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोग यूनिटेरिया बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित बिहार बजट और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के वीडियो को भी देख चुके हैं। यानी कि सेट नंबर 14 और सेट नंबर 15 जो बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित है, उस सेट को भी हम लोग कवर कर चुके हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखने वाले हैं। टोटल 50 क्वेश्चन की श्रृंखला है ये, लेकिन 50 क्वेश्चन के अलावा जो भी अन्य तथ्य बताने की आवश्यकता होगा उसे भी आपको अवश्य बताया जाएगा। जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाली है, उन तथ्यों की भी चर्चा किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के। पहला क्वेश्चन कर रहा है, राज्य के विकास कार्यों का निरीक्षण करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा 5 जनवरी 2023 से समाधान यात्रा का प्रारंभ कहां से किया गया? राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण से समाधान यात्रा प्रारंभ किया गया नीतीश कुमार के द्वारा। इसके अलावा याद रखेंगे टेक्सटाइल पार्क की स्थापना भी पश्चिम चंपारण में किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार में जाति आधारित जनगणना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, राज्य में 7 जनवरी 2023 से पहले चरण की जातीय जनगणना की शुरुआत हुई, बिल्कुल सही है। दूसरा है, जातीय जनगणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसेर गांव से की, ये भी सही है। यह तथ्य को ध्यान रखेंगे, वैशाली के हरसेर गांव से शुरुआत किया गया। तीसरा है, जाति आधारित जनगणना कराने वाला बिहार कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य है, ये भी कथन सही है। तो यहाँ पर आपको तीनों के तीनों कथन ध्यान रखना है। इसलिए इसको ध्यान रखना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जातीय जनगणना पर रोक लगा दिया गया, लेकिन वर्तमान समय में जातीय जनगणना को मंजूरी दे दिया गया है और इसका काम भी प्रारंभ हो चुका है। तो दूसरा राज्य बना बिहार कर्नाटक के बाद। नेक्स्ट है, दिल्ली हाट की तर्ज पर बिहार के किस जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया? तीसरा के राइट आंसर हो जाएगा मधुबनी। और मधुबनी से याद रखेंगे आप लोग, सर्वाधिक मछली उत्पादन मधुबनी जिला करता है, तो मछली उत्पादन में अग्रणी जिला मधुबनी ही है। नेक्स्ट है, 12 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में राज्य के दूसरे तारामंडल का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे तारामंडल की बात करें तो राइट आंसर होगा दरभंगा में। पटना के बाद याद रखें, पटना में एक तारामंडल अवस्थित है, पटना के बाद दरभंगा में दूसरे तारामंडल का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा एक तथ्य याद रखेंगे आप लोग, दरभंगा एक ऐसा जिला बना जिसमें देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD खुला। तो ज्योतिष चिकित्सा OPD को खोलने वाला भारत का पहला जो जिला बना वो दरभंगा जिला ही बना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के महिला पुलिस थाने को वर्ष 2022 के लिए देश के शीर्ष 3 थानों में चुना है? राइट आंसर हो जाएगा अरवल को चुना है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके लिए देश के चयनित 500 पिछड़े प्रखंडों में बिहार के कितने प्रखंड शामिल है? तो बिहार के 61 प्रखंड शामिल है। नेक्स्ट है, 12 जनवरी 2023 को पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया। इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, उनका जन्म मध्य प्रदेश के बाबी गांव में हुआ था, सही है। दूसरा है, वे मधेपुरा से 4 बार सांसद रहे। तो ध्यान रखेंगे, इनका जो चुनावी क्षेत्र था ये बिहार के मधेपुरा था, मधेपुरा बिहार में है। तो मधेपुरा से 4 बार सांसद रहे थे। लोकसभा से 7 बार और राज्यसभा से 3 बार ये सांसद रहे थे। तो तीनों के तीनों कथन सत्य है। ये भी बताते चले आपको कि जो पार्टी है JDU यानी कि जनता दल यूनाइटेड, इनका गठन 1999 ईस्वी में श्री शरद यादव जी के द्वारा ही किया गया। जनता दल से अलग होकर के ये जनता दल यूनाइटेड के नींव रखे और ये JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में थे। इनका निधन हो गया और निधन से समय ये जो तीनों तथ्य है इनको ध्यान रखेंगे। खास करके आप ये ध्यान रखेंगे कि ये मधेपुरा से 4 बार सांसद रह चुके हैं। नेक्स्ट है,
हाल ही में बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो महाधिवक्ता के रूप में हाल ही में प्रशांत कुमार शाही को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के लोगों के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए किस जिले में सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोड बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर। और भागलपुर से एक और तथ्य याद रखेंगे आप लोग कि भारत का पहला कृषि हैकाथॉन यह कहाँ स्थापित किया? यह भागलपुर में कृषि हैकाथॉन स्थापित किया गया। यह भारत का पहला कृषि हैकाथॉन है, ध्यान रखेंगे। रेशम के सर्वाधिक उत्पादन भागलपुर ही करता है और भागलपुर में कछुआ संवर्धन केंद्र भी खुला है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे पद्म पुरस्कार 2023 से सम्मानित नहीं किया गया है? तो पद्म पुरस्कार 2023 से सुभद्रा देवी, आनंद कुमार और श्री कपिल देव प्रसाद को सम्मानित किया गया है। इसमें दिलीप कुमार शास्त्री को सम्मानित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह द्वारा किस जिले के सदर अस्पताल में डॉक्टर आपके द्वार योजना की शुरुआत की गई? ध्यान रखेंगे, डॉक्टर आपके द्वार योजना की शुरुआत ये बिहार के भोजपुर जिला से शुरुआत किया गया। अगला है बिहार के किन जिलों में अब कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है? तो ये जिला है सिवान और अरवल। अपने आप में यह काबिल तारीफ की बात है कि बिहार के सिवान और अरवल ऐसा जिला बना है जहाँ पर 100% बच्चों को नामांकन करा दिया गया है, यानी एक भी बच्चा स्कूल के बाहर नहीं है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में स्थित मगध का हिमालय नाम से मशहूर वनावर पहाड़ पर रोपवे का निर्माण किया गया है? तेरा के राइट आंसर हो जाएगा जहानाबाद। अगर आप लोग पिछला जो वीडियो बजट से संबंधित था अगर वो ध्यान होगा आपको तो वहाँ पर ये वनावर पहाड़ के भी चर्चा किया गया है। और ये वनावर पहाड़ का संबंध कहाँ से है? जहानाबाद से। एक रास्ता होता है परिवहन के जिसका नाम है रोपवे। जैसे ये एक पहाड़ है और यहाँ भी एक पहाड़ी क्षेत्र है, इन दोनों पहाड़ियों को जोड़ने के लिए रोपवे का निर्माण कराया जाता है। ये एक परिवहन की सुविधा है। बिहार के जो राजगीर इलाका है इस राजगीर में भी रोपवे का निर्माण किया जा चुका है और अब तक बिहार के 6 रोपवे का निर्माण करने की योजना प्रस्तुत किया गया है, यानी कि ऑलरेडी पहले से है लेकिन कुल मिलाकर के 6 रोपवे को बनाया जाएगा। नेक्स्ट है तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने किस जिले में सेंटर फॉर तिब्बत एंड इंडियन एंशिएंट विजडम आधारशिला रखी? इसका राइट आंसर जगह बोध गया, क्योंकि यह बौद्ध धर्म से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है बोध गया और यहीं पर तिब्बती गुरु दलाई लामा के द्वारा सेंटर फॉर तिब्बत एंड इंडियन एंशिएंट विजडम की आधारशिला रखा गया है। नेक्स्ट है उत्तर बिहार में बाढ़ रोकने के उपाय सुझाने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर.के. जैन। आपको पता होगा ये जो बिहार के इलाका है ये बिहार के जो इलाका है वो मुख्य रूप से 2 वर्ग में डिवाइड है। गंगा नदी इसके बीचों बीच गुजरती है। ये वाला जो इलाका हो गया ये नॉर्थ बिहार है और ये साउथ बिहार है। तो नॉर्थ बिहार में हमेशा बाढ़ आते रहता है क्योंकि यहाँ से एक नदी आती है कोसी नदी, इधर इलाका से एक आती है गंडक नदी और ऊपर में जो भी नदी है उन सभी नदियों के द्वारा बिहार में काफ़ी मात्रा में बाढ़ लाती है। इसी बाढ़ से निपटने के लिए आर.के. जैन के द्वारा एक समिति का गठन किया गया है ताकि बाढ़ की विभीषिका को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना के गांधी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? यह पंचायती राज विभाग को पुरस्कार मिला। बात करें पंचायती राज संस्था की तो इसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल नंबर 243 में है, भाग नंबर 9 में है और अनुसूची नंबर 11 में पंचायती राज संस्था की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है लगभग कितने प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के साथ बिहार देश में प्रथम स्थान पर है? तो बिहार 29% महिला पुलिसकर्मियों के साथ देश में सबसे अव्वल स्थान प्राप्त किया है। ये बिहार के लिए काफ़ी गौरवपूर्ण बात है कि सबसे ज़्यादा महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बिहार में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरियाणा को हराकर 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के बालक वर्ग का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य
हरियाणा को हरा करके 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के विजेता बना है। नेक्स्ट है, सुल्तानगंज से डैश के बीच 1710.77 करोड़ की लागत से बन रहे पुल के पिलर संख्या 10 पर भारत का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अगवानी। सुल्तानगंज से अगवानी के बीच पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर बनाए जाने की योजना दिया गया है। नेक्स्ट है, ऑक्सफेम इंडिया द्वारा जारी इंडिया इन इक्वलिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल डिवाइड में न्यूनतम इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन है? तो सबसे कम इंटरनेट बिहार राज्य को प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है, बिहार में जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण सेतु के समानांतर गंडक नदी पर बनने वाले देश के सबसे लंबे पुल को मंजूरी दी गई है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि यह देश के सबसे लंबे पुल हैं। पहला है, इस नए 4 लेन को NH27AA नाम दिया गया है। बिल्कुल सही है जी, याद रखेंगे। NH यानी कि नेशनल हाईवे 27AA नाम दिया गया। दूसरा है, इसकी कुल लंबाई 29.22 किलोमीटर होगा। इसमें 27.18 किलोमीटर बिहार और 2.04 किलोमीटर यूपी में होगा। ये भी तथ्य सही है। तीसरा है, यह बेतिया की चनपटिया से शुरू होकर यूपी के कुशीनगर जिले तक बनेगा। ये भी कथन सही, यानी कि ABC तीनों के तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है, राज्य स्तरीय युवा उत्सव 22-23 का आयोजन किस जिले में किया गया? 22 के राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में किया गया। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर में याद रखेंगे कि पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी, पोर्टेबल मतलब कहीं भी जा सकता है, आंगनबाड़ी, तो पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी की स्थापना मुजफ्फरपुर में किया गया। और पहला वन्यजीव अस्पताल भी मुजफ्फरपुर में ही खुला। तो ध्यान रखेंगे, पहला वन्यजीव अस्पताल खोलने वाला जिला कौन है? ये मुजफ्फरपुर ही है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में स्थित फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? ये तो काफ़ी आसान है, पता होगा आपको। ये जो फतुहा है, ये फतुहा पटना से संबंधित है। यहीं पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। साथ ही साथ पटना में याद रखेंगे, देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम, देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम ये पटना में ही स्थापित किया गया है। इसके अलावा राज्य का पहला, याद रखेंगे जी, इस्कॉन मंदिर, राज्य का पहला इस्कॉन मंदिर भी पटना में ही बनाया जा रहा है, इस्कॉन मंदिर। नेक्स्ट है, 2023 रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल मुकाबले में किस राज्य को हराकर पहली बार चैंपियन बना और 47 वर्षों के बाद एलीट ग्रुप में अपना नाम सुरक्षित कर लिया? इस राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, मणिपुर। नेक्स्ट है, बिहार में पीतल गांव नाम से प्रसिद्ध परेव को मुरादाबाद की तर्ज पर पीतल उद्योग के लिए विकसित करने की योजना तैयार की गई है। यह किस जिले में स्थित है? तो यह पटना जिला में स्थित है। याद रखेंगे, कौन गांव? यह पीतल गांव के नाम से प्रसिद्ध है। मुरादाबाद के तरफ से बनाया जाने की यह योजना है और यह बिहार के पटना जिला में स्थित है। पटना से एक और याद रखेंगे आप लोग कि मछली रिसर्च सेंटर यह पटना में ही स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, नदियों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए बिहार के किस जिले में देश का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरपुर सुपौल, वीरपुर सुपौल में। वीरपुर सुपौल यानी कि सुपौल से एक तथ्य याद रखेंगे आप लोग कि राज्य का तीसरा जैव विविधता पार्क, राज्य का तीसरा जैव विविधता पार्क यह सुपौल में ही बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को युवाओं को दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? 27 के राइट आंसर हो जाएगा अरुणेश कुमार को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केसरी नाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन कर रहा है पश्चिम बंगाल के वे पूर्व राज्यपाल रह चुके, बिल्कुल सही है। दूसरा है 3 बार यूपी विधानसभा के अध्यक्ष बने, ये भी सही है। तीसरा बिहार के पूर्व राज्यपाल थे, ये भी सही है। आपको ये वाला तथ्य को ध्यान रखना है, ये बिहार के पूर्व राज्यपाल थे। कौन थे? केसरी नाथ त्रिपाठी। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने किस जिले की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है?
काफ़ी चर्चित नाम है ये मधुबनी जिला से संबंधित है कौन? मैथिली ठाकुर। नेक्स्ट है रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वावधान में किस जिले में माता सीता जी की 251 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? इसका राइट आंसर जाएगा सीतामढ़ी। विश्व के सबसे ऊंची सीता माता का मंदिर जिसकी ऊंचाई 261 फीट होगा, इसका निर्माण बिहार के सीतामढ़ी जिला में किया जा रहा है। इसके अलावा सीतामढ़ी से याद रखेंगे आप लोग, ये सभी प्रखंड में क्लिनिक खोलने वाला प्रथम जिला बना है। सभी प्रखंड में क्लिनिक खोलने वाला बिहार के प्रथम जिला सीतामढ़ी बना है। केंद्र सरकार की ओर से उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021 में बिहार ने देश के शीर्ष राज्यों में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो बिहार देश में 7वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है 51 शक्तिपीठ इंटरनेशनल मिशन ने 251 करोड़ रुपए की लागत से किस जिले में 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर बनाने का निर्णय लिया है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा पटना। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे। 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर बनाने का निर्णय बिहार के पटना में लिया गया है। पटना से मैं बताए थे आपको, राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पटना में स्थापित किया गया है। राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पटना में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला डैश बिहार का प्रथम जिला बन गया है। तो 33 का राइट आंसर, ये जो पूर्णिया जिला है बिहार के, वह हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला बना है। इसके साथ साथ आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो पूर्णिया जिला है, ये पूर्णिया जिला में सभी पंचायतों में पुस्तकालय का भी निर्माण हुआ है। यानी पूर्णिया बिहार का एक ऐसा जिला बना है जहाँ पर सभी प्रखंडों में पुस्तकालय निर्माण करने की योजना बनाया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? यह विनय कुमार शर्मा और विनय कृष्ण इन दोनों को राष्ट्रपति के द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है 14 जनवरी 2023 को रिलायंस जियो ने बिहार के किन शहरों में अपनी याद रखिएगा यह होगा ट्रू 5G सेवाएं लॉन्च की। इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना और मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में किस जिले में 3 दिवसीय मंदार महोत्सव 2023 यानी कि बंसी मेला का आयोजन किया गया? देखिए ये जो मंदार महोत्सव है, आपको पता कि मंदार पर्वत जो है यह बांका में है, तो उससे भी आप आसानी से बता सकते हैं कि जहाँ पे मंदार पर्वत होगा वहीं पर मंदार महोत्सव मनाया जाएगा। और मंदार पर्वत का संबंध बांका जिला से है और मंदार महोत्सव भी बांका जिला में ही मनाया गया। बांका जिला से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखेंगे कि कैदियों को साक्षर बनाने का अभियान बांका जिला में शुरू किया गया। यहाँ के जेलों में कैदियों को साक्षर बनाने का अभियान शुरू किया गया है। राष्ट्रीय परिवार क्वेश्चन है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में क्रमशः कितने प्रतिशत महिलाएं एवं बच्चे कुपोषित हैं? तो 63% एवं 69%। महिलाएं 63% और बच्चे 69% कुपोषित है। यह अपने आप में एक शर्मनाक डाटा है, क्योंकि इतने वर्षों के बाद भी बिहार की स्थिति में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिलता है। तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था और यहाँ पर जो भी सुविधाएं हैं, जैसे कि शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, भोजन हो गया, भरण पोषण हो गया, इन सभी की अभी भी कमी देखा गया है। और यहाँ के अधिकांश बच्चे और महिलाओं को सही से खान पान मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से आज भी 69% जो बच्चे हैं वो कुपोषित के शिकार है और 63% महिलाएं ये भी कुपोषण के शिकार है। नेक्स्ट है हाल ही में डाक विभाग और डैश ने मिलकर डोर टू डोर पार्सल प्रोजेक्ट योजना की शुरुआत की है। तो भारतीय रेलवे के द्वारा डोर टू डोर पार्सल प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्वायरमेंट प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक इरिक सोलहेम ने ट्वीट कर बिहार सरकार के किस योजना की प्रशंसा की है? तो गंगा जल आपूर्ति योजना को
इरिक सोलहम ने ट्वीट करके बिहार सरकार की प्रशंसा की है। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिलों की नवंबर 2022 की रैंकिंग जारी की गई है। देश के 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में कौन जिलों को शिक्षा व्यवस्था में पहला स्थान मिला है? तो बिहार के शेखपुरा को 112 आकांक्षी जिलों में शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। शेखपुरा से ध्यान रखेंगे, एक महिला है गायत्री कुमारी। ये जो गायत्री कुमारी है, इस गायत्री कुमारी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया और यह गायत्री कुमारी का संबंध शेखपुरा जिला से। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए बिहार के किस लड़की को यानी कि शेखपुरा के किस महिला को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया? तो गायत्री कुमारी को दिया गया है। नेक्स्ट है, मदुरई तमिलनाडु में आयोजित 3 दिवसीय फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट है, नासिक महाराष्ट्र में आयोजित 27वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप के सब जूनियर मास्टर्स बालिका वर्ग के 30 किलोमीटर श्रेणी में सारण के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो सारण के सुहानी कुमारी स्वर्ण पदक जीती है। नेक्स्ट है, गांधीनगर में आयोजित 7वीं राष्ट्रीय सब जूनियर रग्बी प्रतियोगिता में किस राज्य की टीम बालक एवं बालिका दोनों वर्ग में चैंपियन बनी है? काफ़ी अपने आप में अच्छा बात है जी कि बिहार के बालक एवं बालिका दोनों वर्ग में राष्ट्रीय सब जूनियर रग्बी प्रतियोगिता में ये चैंपियन बनी है। ये वीवीआई याद रखेंगे, इसको वीवीआई पॉइंट लगा लेंगे क्योंकि इसमें बालक और बालिका दोनों वर्ग में ये दोनों चैंपियन बने हैं। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पर केंद्रित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार के संपादन निम्नलिखित में से कौन है? पुस्तक का नाम क्या है? प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार, ये किताब के नाम है। इसके संपादक निम्नलिखित में से कौन किए हैं? यह कुमार वरुण के द्वारा संपादन किया गया है। नेक्स्ट है, जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, बिहार की खुशी कुमारी ने 35 kg वर्ग में गोल्ड जीता, बिल्कुल सही है, याद रखेंगे खुशी कुमारी 55 किलोग्राम भार में। दूसरा है, 67 kg भार वर्ग में बिहार के गुलशन कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, ये भी तथ्य सही है। तीसरा है, गौतम कुमार ने रजत पदक अपने नाम किया, ये भी कथन सही है, यानी कि तीनों के तीनों कथन सही हैं। खुशी कुमारी को नाम ध्यान रखिएगा, इनसे समेत बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने आर्थिक नीति निर्माण एवं समीक्षा के लिए एक अलग स्वायत्त एवं सुदृढ़ संस्था की स्थापना करने का निर्णय लिया है? राइट आंसर हो जाएगा बिहार सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों के डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार के द्वारा पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 के महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार के श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है? इसका नाम कांस्य पदक। देखिए, श्रेयसी सिंह जो जमुई के है, ये काफ़ी बार स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं, लेकिन इसमें यह कांस्य पदक प्राप्त कर पाई। खेल का नाम क्या है? तो 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022। हालांकि शूटिंग में ये अनेक बार गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुकी है, जमुई जिला से ये संबंधित है। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अजित आजाद की पुस्तक पेन ड्राइव में पृथ्वी मैथिली भाषा के लिए वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है, याद रखेंगे पेन ड्राइव में पृथ्वी यह अजित आजाद जी की पुस्तक के नाम है। दूसरा है, बद्री नारायण की पुस्तक तुमरी के शब्द को हिंदी के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोनों के दोनों कथन सत्य है और काफ़ी दोनों के दोनों कथन इंपॉर्टेंट है। किताब पर ध्यान रखेंगे, तुमरी के शब्द बद्रीनारायण जो लिखा गया है और पेन ड्राइव में पृथ्वी यह अजित आजाद जी के पुस्तक के नाम है। आज के लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया है? ये अरमान आलम को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनका संबंध बिहार से है। अरमान आलम का संबंध
बिहार राज्य से हैं। इस तरीके से हम लोग 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। साथ ही साथ जो अन्य तथ्य की चर्चा करने का ज़रूरत था उससे भी हम लोग कवर किए हैं। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।